तो दोस्तों, अगर आप YouTube की पेमेंट्स को अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी होगा आपको अपना बैंक अकाउंट गूगल एडसेंस अकाउंट के साथ लिंक करना होगा। आप भारत का कोई भी बैंक, चाहे वह प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो या फिर उसकी पूरे देश में कहीं भी ब्रांच हो, उसको आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं, चाहे वह प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो। मैं अपने गूगल एडसेंस अकाउंट के साथ इस प्राइवेट बैंक यानी कि HDFC बैंक को लिंक करने जा रहा हूं। इसका भी एक रीजन है। प्राइवेट और सरकारी बैंक आप समझते ही होंगे, जैसे कि प्राइवेट हो गए HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये सभी इस तरह के प्राइवेट बैंक है, और SBI सरकारी बैंक हो गया। मैं HDFC को यानी कि प्राइवेट बैंक को क्यों ऐड कर रहा हूं, इसका एक बड़ा कारण है। देखिए, YouTube की पेमेंट हर महीने की 21 तारीख को रिलीज होती है। अगर आप प्राइवेट बैंक को अपने गूगल एडसेंस अकाउंट के साथ लिंक करते हैं तो आपकी पेमेंट को आने में 2 या 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन लगते हैं, अदरवाइज 1 या 2 दिन में आपके अकाउंट में आ जाती है। वहीं अगर आप गूगल एडसेंस अकाउंट में अपना सरकारी बैंक ऐड करते हैं, जैसे कि SBI या फिर कोई भी जो सरकारी बैंक हो गया, तो उसको आने में थोड़ी सी डिले हो जाती है। वो डिले 5 दिन से लेकर 8 दिन या फिर 10 दिन भी हो सकती है। मान लीजिए कि 21 तारीख को YouTube ने आपकी पेमेंट रिलीज कर दी, तो वहीं आपके प्राइवेट बैंक में तो वो 22 या 23 तारीख को आ जाएगी। अगर आपका सरकारी बैंक है तो उसको आने में मान लीजिए 26, 27, 28 या फिर पूरा पूरा महीना निकल जाता है। महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा होता है, वो भी पूरा निकल जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगर अपना गूगल एडसेंस अकाउंट के साथ बैंक लिंक करना चाहते हैं तो वो प्राइवेट बैंक को ही करिए। इससे आपकी पेमेंट इजीली आ जाएगी। आपने देखा भी है कि जब भी हम सरकारी बैंक में जाते हैं, सरकारी दफ्तर में जाते हैं, वहां पर काम कैसा ढीला ढाला ही होता है, तो वैसा ही कुछ बैंकों में भी हाल है। इसलिए मैं तो रेकमेंड करूंगा पर्सनली कि आप अपने प्राइवेट बैंक को ही अपने गूगल एडसेंस अकाउंट के साथ लिंक करिए। अब इसको लिंक करते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से अपने बैंक को अपने गूगल एडसेंस अकाउंट के साथ लिंक करना है, ताकि आपकी यूट्यूब की जो पेमेंट है वो आपके पास जल्दी से जल्दी और बिना किसी परेशानी के आपके पास पहुंच जाए। और हां दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आपने अपने अकाउंट को गूगल एडसेंस अकाउंट के साथ लिंक करना है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि इसको कैसे पिन को वेरीफाई करते हैं। तो अगर जब भी आपने इसके साथ बैंक अकाउंट को लिंक करना है तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। बड़ा सिंपल, लेकिन कभी ना कभार गलती हो जाती है जिससे कि 1-1, 2-2 महीने पेमेंट डिले हो जाती है। किस तरह से लेटेस्ट अपडेट क्या है, किस तरह से लिंकअप करते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए सीधा हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं, जान लेते हैं कि अपने बैंक अकाउंट को किस तरह से गूगल एडसेंस अकाउंट के साथ लिंक किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहां पर सर्च करना है गूगल एडसेंस लॉगिन। जो सबसे पहले वाली वेबसाइट होगी उस पर आपने क्लिक कर देना है। यहां पर आपसे आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन और पासवर्ड मांगा जाएगा, वो आप लॉगिन कर लीजिए। तो दोस्तों, आपका गूगल एडसेंस लॉगिन हो चुका है। यहां पर आप सबसे ऊपर पेमेंट्स के ऊपर जाइए। यहां पर आपने वेरिफिकेशन चेक देख लीजिए। सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड और एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। एड्रेस वेरिफिकेशन को कैसे कंप्लीट करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं, ये मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वो आप देख सकते हैं। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की भी पूरी जानकारी उस वीडियो में दी हुई है। अभी हमने अपने बैंक डिटेल्स को गूगल एडसेंस अकाउंट के साथ लिंक करना है, ताकि जो यूट्यूब की जो भी पेमेंट होगी वो हमारे बैंक खाते में आ सके। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ऐड पेमेंट मेथड। यहां पर आपको क्लिक करना है और पूरी जो डिटेल्स है फिल करनी है। और दोस्तों, कई लोगों के सवाल होते हैं कि उनके गूगल एडसेंस अकाउंट में पेमेंट मेथड शो नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा, घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप अपना पिन वेरिफिकेशन कर देंगे, उसके 1 हफ्ते बाद या फिर 15 दिनों के भीतर आपको पेमेंट ऑप्शन शो हो जाएंगी। वहां पर आपने अपनी पूरी बैंक डिटेल्स फिल कर देनी है। कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है बेनिफिशियरी आईडी। अगर आप इसको नहीं भी भरेंगे तो कोई बात नहीं, सबसे जो जरूरी है वो यहां पर सबसे पहले अपना नाम भरना है जो आपके बैंक में है। जब आप भर देंगे तो बैंक नेम, किस बैंक में आपका खाता है वो भर दीजिए। वो भर दिया। उसके बाद आपने अपना IFSC कोड भरना है।
और उसके बाद आपने भरना है स्विफ्ट BIC कोड। ये बड़ा जरूरी है, अगर ये गलत हो गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। जो भी आपका बैंक होगा उसका एक अलग से स्विफ्ट कोड होता है, वो आपने यहां पर भरना है। हालांकि जो छोटी ब्रांचेस होती हैं उनका स्विफ्ट कोड नहीं होता, तो आप उसके नियर बाय जो भी बड़ी ब्रांच होगी, उसकी हेड ब्रांच होगी, उसका स्विफ्ट कोड आप यहां पर भर सकते हैं। या फिर जिस भी बैंक में आपका खाता है, जो उसका हेड ऑफिस है, जैसे कि मुंबई में HDFC का हेड ऑफिस है, तो आप उसका स्विफ्ट कोड भी यहां पर भर सकते हैं। स्विफ्ट कोड सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है, अगर आपने पैसे विदेश में भेजने हैं या फिर विदेश से पैसे भारत में मंगवाने हैं, तो इसके लिए जरूरी होता है स्विफ्ट कोड भरना। जैसे कि भारत में लेन देन के लिए IFSC कोड की जरूरत पड़ती है, वैसे ही विदेशी ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। अभी ये स्विफ्ट कोड कहां से मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूं। तो एक नई टैब ओपन कर लीजिए, यहां पर आपको सर्च करना होगा IFSC SWIFT CODE, यानी कि IFSC स्विफ्ट कोड फाइंडर। और जो आपके पास सबसे पहली वाली वेबसाइट खुल जाएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं होम, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, MICR कोड, BSR कोड। हमें क्या चाहिए? स्विफ्ट कोड। तो हम स्विफ्ट कोड पर यहां पर सर्च कर लेते हैं। और कहां का चाहिए, किस देश का चाहिए, तो आई पर क्लिक कीजिए, यानी कि आई से इंडिया। इंडिया में अभी आपका बैंक कौन सा है वो आपसे यहां पर सभी बैंक शो हो गए। जो भी आपका बैंक है वो आप सर्च कर लीजिए। जैसे कि मैं भर रहा हूं HDFC का। इसके बाद स्टेट कौन सी है ये आपके सामने आ गई। मान लीजिए पहली ही दिल्ली वाली सर्च कर लेते हैं। उसके बाद सिटी नेम दिल्ली, ब्रांच नेम दिल्ली। ठीक है, जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास डिटेल निकल कर आ गई। और ये यहां पर लिखा हुआ है स्विफ्ट कोड HDFC INBBDEL। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ये कॉपी कर लिया और यहां पर आपने स्विफ्ट BIC में डाल देना है। इसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर यहां पर डालना होगा। इन सारी चीजों को आपने बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि अगर गड़बड़ होगी तो प्रोसेस काफी लंबा बन जाता है, दोबारा से सारा कुछ करना पड़ता है और आपकी पेमेंट भी होल्ड पर चली जाती है या फिर बैंक वाले वापस भेज देते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट में। तो अपना ध्यान से अपना अकाउंट नंबर भरते हैं यहां पर। तो रीटाइप अकाउंट नंबर। तो वैसे मैं ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी है वो मैं हाइड करके रखता हूं, क्योंकि किसी की भी इंफॉर्मेशन ऐसे लीक हो सकती है। जब आप भी अपनी इंफॉर्मेशन यहां पर भरें तो कोशिश करें उसको सोशल मीडिया पर प्रमोट ना करें, उसको हाइड कर दें, ब्लर कर दें। और यहां पर आपको सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड पर टिक ऑन करना होगा। अगर आप इसको टिक नहीं करेंगे तब आपकी पेमेंट नहीं आएगी, क्योंकि गूगल एडसेंस को पता ही नहीं चलेगा कि पेमेंट भेजनी किसको है। तो इसलिए यहां पर आपने हमेशा टिक ऑन करके रखना है। और जब आप सेव कर देंगे तो ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। इस तरह से आपका जो पेमेंट मेथड है वो गूगल एडसेंस अकाउंट के पास चला जाएगा। और यहां पर आप क्लिक भी कर लीजिए, ये देखिए मैनेज पेमेंट मेथड। यहां पर जो भी आपने पूरी इंफॉर्मेशन भरी है वो यहां पर आपकी शो हो जाएगी। और चाहे तो आप इसे फ्यूचर में एडिट भी कर सकते हैं, और या फिर आप अनदर ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करने के बाद एक और बैंक अकाउंट को यहां पर आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं इसको आपने बड़ा ध्यान रखना है, बड़े केयरफुली इसको ऐड करना है। और जब आपका हो जाएगा तब तो इसके बाद आप YouTube से अपनी पेमेंट्स लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे कि किस तरह से अपने पेमेंट मेथड को ऐड करना है। और अगर आपका इसके अलावा भी कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें।